नमस्ते। हाँ, हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ राघव और ईशांत इंद्राणी को लेके बातें कर रहे होते हैं और जो इंद्राणी को बिल्कुल समझ नहीं आता है, क्योंकि वो पक्षियों की बातें करते हैं कि कभी कभार पक्षियों को भी बाहर आज़ाद पंछी को उड़ने देना चाहिए। जिस पर राघव और ईशांत दोनों के ही बीच बहुत बातचीत हो जाती है और वो बातें इंद्राणी को बिल्कुल समझ नहीं आती है। जिस पर राघव कह देता है कि कभी कभार अपनी बहन की खुशी के बारे में भी सोच लेना चाहिए, कैसे भाई हो तुम। जिस पर राघव की बातें सुन ईशांत कह देता, मैं बहुत अच्छा भाई हूँ और मैं अपने बहन के लिए सबसे अच्छा लड़का ढूंढूंगा जो मेरी बहन का अच्छे से ख्याल रखे, ना कि कोई ऐसा जो मेरी बहन का क्या हुआ? कुछ पता नहीं कि तुम्हें क्या कहना चाहिए। तुम्हारी बहन के लिए कैसा लड़का होना चाहिए? मुझे पता है कि कैसा लड़का होना चाहिए, पर कैसा लड़का नहीं होना चाहिए ये मुझे सोचना पड़ेगा। वैसे तो वो लड़का नहीं होना चाहिए जो मेरी बहन पे हाथ उठाए, वो लड़का तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए जो मेरी बहन के नखरे ना उठा सके, वो लड़का तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए जो मेरी बहन का ख्याल ना रख सके। वो लड़का होना चाहिए जो मेरी बहन का अच्छे से ख्याल रखे। तो राघव अपनी तरफ इशारा करते हुए कहता है कि देखो, वो लड़का मैं ही तो हूँ। मैंने कभी मेरी इंद्राणी के साथ झगड़ा नहीं किया। वो जैसे ऐसे इशारों में बोल ही रहा होता है हाथ हिलाकर, राघव तुरंत टोकता है। राघव को तुरंत इंद्राणी टोकती है और कहती है, क्या कर रहे हो तुम लोग? पहले तुम लोग पक्षी चिड़िया ये सब की बात कर रहे थे, फिर बहन भाई की। क्या चाहते हो तुम लोग? भाई, आप शादी की बातें कर रहे हैं क्या? जिस पर इंद्राणी की बात सुन दोनों ही थोड़े साइलेंट हो जाते हैं, क्योंकि अभी तो इंद्राणी को कुछ याद ही नहीं है कि उसकी शादी की बात तो पहले से ही चल रही थी। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम बस ये कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि तुम हमेशा खुश रहो, एक अच्छी ज़िंदगी जियो। और हम बात कर रहे थे कि इसकी बहन की बात कर रहे थे कि इसकी बहन के लिए अच्छा लड़का होना चाहिए ना। हाँ हाँ, मैं इसकी बहन से मिली हूँ, मीनाक्षी, बहुत प्यारी बच्ची है। तुम्हारी बहन सच में बहुत अच्छी है, वो राघव से कहती है। राघव इतराते हुए कहता, हाँ हाँ, मेरी बहन तो अच्छी है ही, क्यों ना हो। वो बाकियों की तरह मैं बाकियों की तरह अपनी बहन को कंट्रोल जो नहीं करता। अच्छा, पर कंट्रोल करना ज़रूरी होता है कई बार, अपनी बहन को नहीं बल्कि किसी और को, ताकि कोई आपकी बहन को चोट ना पहुंचा दे। तुम्हें मेरी बहन के पास रहने से ज़्यादा अच्छा होगा तुम्हें अपनी बहन का ध्यान रखना चाहिए। क्या पता तुम्हारी बहन को तुम्हारे जैसा ही कोई बहला फुसलाने वाला मिल जाए और वो तुम्हारी बहन का फ़ायदा उठाए। हे, ज़्यादा मत बोलो, मेरी बहन के साथ ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरी बहन बहुत समझदार है, उसे कोई हाथ पे लगा दे ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी बहन मारपीट में माहिर है। उसे कोई छू के तो दिखाए, उसकी मर्ज़ी के बिना हाथ तोड़ देगी वो। क्या पता, मर्ज़ी से ही बहुत कुछ हो जाता है। ज़्यादा मत कहो। ईशांत की बातें सुन राघव गुस्से से कहता है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, बाय। अपनी बहन का खुद ही ध्यान रख लेना। फिर वो जाने तो लगता है, फिर लौट के आता है और इंद्राणी के पास आकर, चूँकि इंद्राणी झूला पे रहती है और झूला को रोक चुकी होती है घर जाने के लिए, तभी राघव आकर उसके पास बैठता है और कहता है, सुनो इंद्राणी, ये मत सोचना कि तुम्हारा बहन मतलब तुम्हारा भैया तुम्हारा अच्छा चाहता है। कभी कभार ना, जो आपके बहुत ज़्यादा अच्छा चाहते हैं ना, वही आपको सबसे ज़्यादा दर्द दे देते हैं। इसलिए ध्यान रखना, किसी ऐसे इंसान के बातों में मत आ जाना जो तुम्हारा अच्छा चाहने के नाम पे तुम्हारे साथ कुछ बुरा करते। इंद्राणी राघव की बात सुन पूछती है कि तुम कहना क्या चाहते हो? नहीं, बस इतना ही कि तुम अपना ध्यान रखना। ये कहकर वो चला जाता है। राघव ईशांत को देखता है मुड़कर और कहता है, अपनी बहन का ध्यान रखना, इशारों में, और कहता है, मेरी नज़र तुम पे है।
इशारों में वो हाथों से ऐसे इशारे कर चला जाता है और फिर अपनी बहन को रास्ते में जाते हुए कॉल करता है और कहता है, कहाँ हो तुम? जिस पर मीनाक्षी कहती है, मैं तो कॉलेज में हूँ। अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। मीनाक्षी कहती है, ठीक है भैया। वो तो कॉल रखते ही मीनाक्षी इधर कॉलेज में ही खुश हो जाती है। उसकी फ्रेंड कहती है, क्या हुआ? वो कहती है कि मेरा भैया आज लेने आ रहा है मुझे। जिस पर वो कहता है, तुम्हारे भैया तो बड़े हैंडसम है, मैंने देखा है, बहुत अच्छे दिखते हैं। क्या वो सच में तुम्हें लेने आ रहे हैं? जिस पर मीनाक्षी कहती है, हाँ हाँ, वो आज मुझे खुद लेने आ रहे हैं। पता नहीं सूरज किधर से निकला है, लेकिन अच्छा है जिस भी तरफ से निकला हो। क्यों? अरे मैं उनको कितनी बार बोलती हूँ कि कभी कभार मुझे कॉलेज लेने आ जाया कीजिए, या फिर कुछ नहीं तो कॉलेज छोड़ दिया कीजिए, ताकि मैं आराम से मतलब मुझे मेरा भाड़ा बच जाएगा यार, बस का, ऑटो का। यहाँ से गांव जाने के लिए बस पकड़नी पड़ती है और फिर गांव के मोड़ से फिर मुझे ऑटो पकड़ना पड़ता है गांव के अंदर जाने के लिए। तो मुझे इस सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। भैया अगर मुझे छोड़ने आएंगे तो मैंने कितनी बार बोला कि बस स्टॉप तक ही छोड़ दीजिए, पर नहीं, उनको तो बस स्टॉप भी मुझे छोड़ने में शरीर में दर्द होता है। इसलिए मुझे अच्छा लगा कि मेरे भैया खुद आ रहे हैं। वैसे उनकी बातों में तो ऐसा लग रहा था जैसे वो गुस्से के चिंगारी बने हुए हैं, जैसे किसी ने उन्हें उकसाया हो। किस बात पे उकसाएंगे? वो कोई उकसाया होगा किसी ने, ये कहकर कि तुम्हारी बहन का कहीं चक्कर चल रहा है, जाकर देखो अपनी बहन को। तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे भाई को किसी ने इस तरह से बातें की हो? क्योंकि मैं अपने भाई को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो ऐसे हैं ही नहीं कि वो खुद से मेरा ख्याल रख ले। वो ज़रूर किसी के बातों में आकर के मिर्ची लगी है उन्हें, इसलिए वो आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे भैया कहते हैं कि मुझे मेरी बहन पे भरोसा है और मैं कभी भी मेरी बहन पे शक नहीं करूँगा। लेकिन जो कि किसी ने कोई और ने उनसे कहा है, इसलिए वो खुद चेक करने आएंगे, ताकि वो जान सके कि मेरी लाइफ में अभी चल क्या रहा है। ओह, ऐसी बात है क्या? लेकिन तुम्हें कैसे पता है तुम्हारे भैया ये सोच रहे हैं? क्योंकि मैं मेरे भैया को अच्छे से जानती हूँ। जब मैं छोटी थी तब से ही मेरे भैया ने मुझे कराटे सिखाए, मुझे हर तरह की लड़ाई सिखाई, यहाँ तक कि बॉक्सिंग तक सिखा दी, ताकि उन्हें कंपनी मिल सके। क्या उन्हें, तुम्हारे भैया को कंपनी मिल सके? हाँ, लास्ट टाइम ही तो कॉलेज आने से पहले ही उन्होंने मुझे बॉक्सिंग सिखाई। क्यों? क्योंकि उनके कॉलेज में बॉक्सिंग होती थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि उनके कॉलेज में बॉक्सिंग होती है, उनको पिटाई पड़ती ही है, तो क्यों ना मैं अपनी बहन को पिटूं। इसलिए उन्होंने मुझे पीटना सिखाया, ताकि वो मुझे पीट सके और मैं उन्हें पीट सकूं। कमाल है तुम्हारा भैया का। हाँ, वो कहते हैं कि मुझे तुम पे भरोसा है, अगर कोई तुम्हें छेड़ेगा तो तुम उसको छोड़ना मत। इसलिए वो मुझ पे कभी शक नहीं करते कि मेरा बॉयफ्रेंड होगा या नहीं। लेकिन पता नहीं किसने क्या कह दिया उन्हें, ऐसा तो कुछ ज़रूर कहा होगा जिससे उनको इतनी मिर्ची लगी, क्यों मुझे लेने के लिए आ रहा है। खैर, जो भी हो, मज़ा आएगा। क्यों? मैं सोच रही हूँ मेरे भैया को थोड़ा जलाना चाहिए। आखिर उनके जैसे इंसान को आग लगाने वाला कौन है? तो अगर किसी ने आग लगाई है तो मुझे उन्हें जलाना तो चाहिए ना। आखिर आग लगाए हुए इंसान की आग को बुझा देना इतनी आसानी से अच्छा नहीं होता। थोड़ी हवा तो देनी चाहिए ताकि आग और लहके, तभी तो पता चलेगा कि इस आग में चिंगारी कितनी है। अच्छा, तो तुम क्या करने वाली हो? मैं सोच रही हूँ कि मेरे भैया जब मुझसे मिलने आए तो मैं उन्हें किसी खास इंसान से मिलाऊं। क्या मतलब? क्या मतलब क्या? तुम जानती हो मैं किससे मिलाने की बात कर रही हूँ? तुम हमारे कॉलेज के टॉपर से मिलाने की बात तो नहीं कर रही हो ना? बिल्कुल, वो कब से मुझसे मिलना चाहता था। सोच रही हूँ उसे दरवाजे पे बुला लूँ। दरवाजे पे? हाँ, कॉलेज के गेट पे बुला ही लेती हूँ। क्या पता मेरे भैया का भी मन बहल जाए
और मेरा भी। देखो तो सही कि मेरे भैया के दिमाग में चल क्या रहा है। अच्छा, तुम अपने भैया का दिमाग जानने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपना ही दिमाग ख़राब कर लो। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा हो भी जाता है तो मैं भैया को सच बता दूंगी, उसमें क्या है। और अगर तुम्हारे भैया ने सच मानने से इनकार कर दिया तो ऐसा तो नहीं होगा कि मेरे भैया मेरा सच सुने बिना ही मुझे इनकार करते या सुनने के बाद मुझे इनकार करें। लेकिन फिर भी चाहे जो भी हो, मज़ा तो बहुत आएगा। लेकिन अगर वो लड़का सच में तुमसे प्यार कर बैठा तो? कॉलेज का टॉपर है, लाखों लड़कियां उसके पीछे हैं और वो तुम्हें दोस्त बनाना चाहता है। तो मैं भी तो सेकंड टॉपर हूँ ना, तो मुझसे दोस्ती करने में उसका नुकसान थोड़ी ना है। मे बी वो पढ़ाई के लिए ही तो दोस्ती करता होगा, ऐसे थोड़ी ना है कि वो मुझसे ऐसी दोस्ती कर लेगा। दुनिया में खूबसूरत लड़कियों की कमी है क्या जो वो मुझे पसंद करेगा? नहीं, ज़रूरी नहीं कि उसे सुंदर लड़कियाँ ओह यार, तुम भी ना क्या बकवास कर रही हो। मे बी उसे पसंद आए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मुझे पसंद करे। मुझे नहीं लगता, छोड़ जाने दो, इग्नोर इट। अच्छा, खैर चलती हूँ। मे बी शायद मेरे भैया आ गए होंगे। हाँ ठीक है, जाओ। फिर वो जाने लगती है, तभी रास्ते में वो फ़ोन करती है अपने सीनियर को। सीनियर उसका हैरान कि पहली बार मीनाक्षी का कॉल आया है। वो ग्राउंड में होता है, ग्राउंड से बाहर निकल के फ़ोन रिसीव करके कहता है, हाँ बोलो। जिस पर वो कहती है, कहाँ हूँ? जिस पर वो कहता है कि मैं तो अभी ग्राउंड में था, अभी तो बैग के पास आया पानी लेने तो तुम्हारा कॉल देख रहा, मेरा फ़ोन देखा, पर तुमने मुझे फ़ोन क्यों किया? जिस पर वो कहती है कि क्या तुम मुझे गेट पर मिल सकते हो? जिस पर वो कहता है, हाँ क्यों नहीं, क्या बात है? जिस पर वो कहती है, मिलोगे तो बताऊंगी। जिस पर वो कहता है, ठीक है, कब? अभी? जिस पर वो कहती है, हाँ मैं अभी गेट की तरफ ही जा रही हूँ, ग्राउंड वहाँ से सामने है, तो अगर तुम ग्राउंड से थोड़ा सा आ सको तो फिर चले जाना, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ तो नहीं आने की ज़रूरत है। जिस पर वो कहता है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बोल रही हो तो मैं आ जाता हूँ, ऐसे कोई ख़ास नहीं है। जिस पर वो कहती है, ठीक है। फिर वो उसके पास जाती है, तो वो उससे बात करने के लिए जब आता है तो वो कहता है, क्या बात है, तुम मुझसे मिलना चाहती थी? जिस पर वो कहती है कि एक्चुअली तुम टॉपर हो ना, और तुम मुझसे काफ़ी टाइम से मिलना भी चाहते थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुमसे एक्चुअली मुझे नोट चाहिए थी, मेरी केमिस्ट्री में अच्छी नंबर नहीं आए हैं, तो क्या तुम मुझे केमिस्ट्री के नोट्स दे सकते हो? ओह, ऐसी तुम्हें केमिस्ट्री के नोट्स चाहिए? ठीक है, मैं तुम्हें दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, पर मेरे पास अभी तो है नहीं, और वो नोट्स भी बैग में नहीं, बैग में तो नहीं है, वो घर पे है। ठीक है, तो तुम मुझे कल दे देना, अगर तुम्हारे पास फुर्सत हो, तुम अगर देना चाहो तो। नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम अगर मेरी नोट्स पढ़ना चाहती हो तो मैं तुम्हें दे दूँगा। और तुम्हें बायोलॉजी की भी चाहिए या सिर्फ केमिस्ट्री की चाहिए? नहीं, मुझे केमिस्ट्री की ही चाहिए, बायोलॉजी की मेरे पास नोट्स अच्छे से है, पर केमिस्ट्री में थोड़ा मार्क्स कम आया था और मुझे जानना था कि केमिस्ट्री में कैसे चीज़ें, मुझे कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। तो वो कहता है कि इसके लिए तो तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत है और चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। जिस पर वो कहती है कि मैंने केमिस्ट्री के क्लासेस तो किए हैं, लेकिन कई बार मुझे कुछ चीज़ें समझ नहीं आई। जिस पर वो कहता है, तो ठीक है ना, मैं तुम्हें समझा दूँगा, तुम एक काम करना, कल, आज तो नहीं हो पाएगा, कल क्यों ना शाम को इसी टाइम पे क्लासेस ख़त्म हो जाती है, तो कल तुम इसी टाइम पे मतलब इसी में ग्राउंड में आ जाना, और केमिस्ट्री की किताबें भी लेते आना, और मैं सारे नोट्स लेकर आऊँगा, ठीक है? और क्यों ना हम साथ में फिर स्टडी कर लेंगे।
उसके बाद तुम थोड़ी देर बाद चली जाना, आधे घंटे बाद। अभी शाम के 4 बज रहे हैं, तुम 6 बजे यहाँ से चली जाना। 6 बजे तुम्हारे गांव के लिए तो बस लास्ट है ना। जिस पर वो कहती है तुम्हें कैसे पता कि 6 बजे लास्ट बस है। जिस पर वो कहता है कि बस ऐसी मुझे पता है। वैसे मुझे तुम्हें ये भी कैसे पता कि मैं गांव में रहती हूँ। नहीं, मैंने बस सुना था। वो बेचारा नर्वस। जिस पर मीनाक्षी कहती है कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नहीं कहना, तुम्हें समय मिले तो बस तुम नोट्स लेकर आ जाना, ठीक है। जिस पर वो कहता है ठीक है, मैं नोट्स लेकर आ जाऊँगा, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है, ओके बाय। वो जब बाय बोल ही रहा होता है तभी मीनाक्षी अपने भाई को आता हुआ देख उसे कहती है सुनो ना। कुछ नहीं। वो ये सब इशारों में बोल ही रही होती है, उसके इमोशंस उसके चेहरे पे दिख रहा होता है और उसका भाई उसका चेहरा देख रहा होता है, तो वो गुस्से से लाल पीला हो जाता है। और वो उधर उसको बोलती है ठीक है बाय। उसको बाय बोलती है, तब तक उसका भाई बाइक रोक लेता है। बाइक रोक करके उसके पास आकर जैसे बाइक रोकता है तब तक वो लड़का जा चुका होता है। वो पूछती है मीनाक्षी से कि कौन था वो लड़का, हाँ क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था। इस पर मीनाक्षी कहती है नहीं, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था, वो तो बस मेरा फ्रेंड था। तुम्हारा फ्रेंड? तुम्हारा लड़का दोस्त कब से हो गया? क्यों, लड़के दोस्त में क्या बुराई है, आपकी भी तो फ्रेंड है, तो फिर मेरा दोस्त क्यों नहीं हो सकता। बात वो नहीं है, वो कौन था, और अगर वो तुम्हारा दोस्त है तो तुम मुझे उससे मिलाओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। जिस पर मीनाक्षी कहती है ठीक है, कल हम साथ में मिलते हैं। कल आप आ जाइएगा मुझे लेने के लिए 6 बजे, तब मैं आपको उससे मिला दूँगी। 6 बजे? 6 बजे क्यों? जिस पर वो कहती है आप 6 बजे आइएगा तो मैं मिला दूँगी, 4 बजे तो तुम्हारा कॉलेज ख़त्म होता है, 6 बजे क्यों? क्योंकि हम साथ में स्टडी करेंगे। क्या तुम साथ में पढ़ाई करने वाली हो दोनों जन? हाँ। तुम मुझे बस ये बताओ कि ये लड़का कौन है और इसका तुम्हारे साथ क्या रिश्ता है। जिस पर वो कहती है कि वो मेरा क्लासमेट है। तो ये बात तुम इतने टाइम से क्यों नहीं बोल सकती थी, हाँ, कि वो तुम्हारा क्लासमेट है। वो एकदम गुस्से से बमका हुआ रहता है राघव। मीनाक्षी अपने भाई को कहती है गले लगा करके काम डाउन हो जाइए भैया, इतना परेशान मत होइए, अगर कोई होगा तो मैं आपको बता दूंगी। आप तो इतना परेशान हो रहे हो जैसे मेरा वो बॉयफ्रेंड है। वो बस मेरा क्लासमेट है और अभी ही मैंने उससे बात की। क्यों बात की? क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें समझ नहीं आई, इसलिए मैंने उससे बात की, क्योंकि वो कॉलेज का टॉपर है। मैंने सोचा था कि ये बात आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन आपका टेम्पर देखकर मुझे लगता है कि मुझे आपको बता ही देना चाहिए। क्या मतलब, तुम मुझे नहीं बताना चाहती थी? क्या करूं भैया, आपका गुस्सा देख करके समझ आ गया कि मैं आपसे कुछ नहीं छुपा सकती, वरना मैंने तो सोचा था कि आपके थोड़े मज़े लूँगी। क्या मतलब मज़े लेगी? ये कि आप बहुत ज़्यादा मैंने सोचा कि थोड़ा आपको परेशान करती। फिर वो अपनी बहन के सर पे मारता है। मजाक सूझ रहा है तुम्हें? हाँ, मैं कितना डर गया था। किस बात से? यही कि तुम्हें कोई बहला फुसला के तुम्हारा कोई फ़ायदा ना उठा ले। अच्छा, आपको मेरी फ़िक्र हो रही थी? वाह भैया, मेरी फ़िक्र हो रही थी, बताइए ना भैया, फ़िक्र हो रही थी। उसका भाई मुंह बनाते हुए घूम रहा होता है। मीनाक्षी उसके पीछे पीछे घूमती है और कहती है अच्छा चलिए घर चलिए, मैं आपको तंग नहीं करूँगी। जिस पर वो कहता है ठीक है बैठो। वो गाड़ी स्टार्ट करता है और फिर उसको लेके जाने लगता है। तभी रास्ते भर में मीनाक्षी कहती है
मुझे खुशी हुई जानकर कि मेरे भैया को मेरी फ़िक्र होती है। आहा! ये जानकर कितनी खुशी हो रही है। मैं तो इंद्रानी को बोलूँगी कि मेरे भैया देखो कितने पॉज़िटिव हैं, कैसे भाई हैं। एक लड़के को मेरे पास देखा तो तुरंत उसको मारने के लिए दौड़ पड़े। हे भगवान! मेरे भैया कितने अमेज़िंग हैं। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लग रही होगी।